देखिए यहाँ पर तो बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन दो तरीके के होते हैं बेटा, अभी बताया किडनी अंदर से दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स, देखो बेटा ऐसे, ये किडनी है, ये देखिए ये किडनी है, ये अंदर से दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये देखिए, ये लीजिए, ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे मेड्यूला कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था, ये जो मेड्यूला होता है इसी में ये देखिए मेड्यूलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं। ये कुछ पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं, ठीक है। और ये बताया था बेटा, इससे छोटी छोटी ट्यूब निकलती हैं, इन्हें माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स, दो या दो से ज्यादा माइनर कैलिक्स जब आपस में जुड़ते हैं तो जो बनता है इसे मेजर कैलिक्स कहते हैं। दूसरा, यहां पे ये पाया जाता है, ये देखिए, ये रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, और ये होता है यूरेटर। यूरेटर ये किडनी है, समझे ना। तो ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। पहले तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए। अब ये नेफ्रॉन देखो दो तरीके से है, पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जरा ध्यान से डायग्राम को देखिए, इसका ना ज्यादातर पार्ट बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समझे, और लूप ऑफ हेनले का भी देख रहे हैं, ज्यादातर पार्ट इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ज्यादातर इसका पार्ट ये सब कहां पे है सर? कॉर्टेक्स में। जबकि इसमें देखो जरा सर, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी, और ये रहा लूप ऑफ हेनले। तो ज्यादातर इसका पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पे है, और पूरा का पूरा लगभग ज्यादातर लूप ऑफ हेनले का पार्ट मेड्यूला में। प्लस इसका जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है, इसका लूप ऑफ हेनले कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। और आपको ये मालूम है बेटा, जैसे जैसे आप यहां से कॉर्टेक्स से मेड्यूला, यहां पे होती है कम कंसंट्रेशन, यहां कम कंसंट्रेशन होती है, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, ये देखिए कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, यहां होती है हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। जितना आप अंदर जाएंगे डीप, मेड्यूला में कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, ध्यान रखिएगा। तो कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जाने पर अंदर जो आपका फ्लूइड्स हैं उसमें कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसको पहले तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अब काम क्या करता है सुनिए ध्यान से, पहले तो समझिए, अभी बताया कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब ज्यादातर पार्ट इसका कॉर्टेक्स में होता है। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये जंक्शन पे होते हैं, दोनों के जंक्शन पे होते हैं, समझे। जबकि ज्यादातर पार्ट जो लूप ऑफ हेनले का है ये कहाँ होता है? मेड्यूला में होता है, और काफी डीप होता है बेटा, अंदर तक जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज सुनिए, बोल रहे हैं सम बता दिया इसमें, ये बेटा बर्ड्स और मैमल में कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, ह्यूमन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80% होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80% होते हैं, और इनमें एक स्ट्रक्चर है वासा रेक्टा, ये नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ पे वासा रेक्टा पाया जाता है। और ह्यूमन में ये 20% होते हैं। जस्टामेडुलरी, भैया अगर ये 80% होंगे तो ये 20% बचेंगे, ठीक। अब देखो बेटा ये क्या होता है, सुनिए, देखो बेटा ऐसा है, ये यहां पे ब्लड लेके आती है, पहले तो जो ब्लड लेके आती है ना, इसको कहते हैं
एफरेंट आर्टेरियोल, ये ब्लड को लेके आ रही है यहां पे, एफरेंट आर्टेरियोल, और जो ब्लड लेके जाती है, जो ब्लड लेके जा रही है, इसको बोलते हैं इफरेंट। इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। पहले तो ये ध्यान रखिए, दोनों और ऐसा इतना कॉमन है, यहाँ पे भी सेम ब्लड लेके आ रही है, ये ब्लड लेके जा रही है। ध्यान से देखना जरा, मैंने इसका डायमीटर ज्यादा रखा है और इसका डायमीटर कम रखा है, यही सिचुएशन होती है। जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है ना, उसका डायमीटर ज्यादा होता है और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है। यहाँ पर बीच में एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ये भी कॉमन है दोनों में। यहाँ एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये कैपिलरी का नेटवर्क है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये यहाँ पे एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है, ये देखिए, ये दोनों में कॉमन होता है। ये देखिए, ये कैपिलरी का नेटवर्क है, ये दोनों में कॉमन होता है। इसको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ये देखिए, तो यहां पे होता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। सेम यहां पे भी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, समझे। तो यहाँ पे भी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क होता है, ये दोनों में कॉमन है, पूरा लिख ही दे रहे हैं। नेटवर्क, ठीक है, ये दोनों में कॉमन होता है। मगर आगे चल के यहाँ पे ये जो है, इस केस में ये इसके भी अराउंड, ये जो आपका दिख रहा है ना लूप ऑफ हेनले, इसके भी अराउंड में एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। ये जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसे ही कहते हैं हम लोग वासा रेक्टा। तो बेटा ये जो वासा रेक्टा होता है वो यहाँ पर पाया जाता है, जबकि यहाँ पे आगे फिर नेटवर्क नहीं बनाती है, तो यहाँ पे वासा रेक्टा नहीं पाया जाता। ये है वासा रेक्टा। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो देखिए, वापस से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ। अब ये ऐसी सिचुएशन होती है, ये देखिए मैं दोनों का अलग अलग बना रहा हूँ। देखिए इसमें भी ये समझ लीजिए, ये आपका कॉर्टिकल बना रहे हैं, ये कॉर्टिकल है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, इसके ज्यादातर पार्ट यहाँ होगा, थोड़ा सा पार्ट ये यहाँ दिखाई देगा। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कुछ इस तरह से होता है, ये होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, समझे। और यहाँ मैं बना दे रहा हूँ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा जस्टा मेडुलरी। देखो ध्यान से, इसका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में ज्यादा डीप गया हुआ है, ज्यादा लॉन्ग है, और इसका मेड्यूला में जो लूप ऑफ हेनले है ये कम गहराई में जाता है। इससे क्या फायदा होता है? देखो बेटा, सोचो, यहां है कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक, तो यहां से पानी बाहर निकाल लिया जाएगा। ये जो है यहां से पानी जो है बाहर निकाल लिया जाएगा, ज्यादा निकाल लेंगे। क्या बाहर निकाल लेंगे? पानी। तो जब यहाँ पे ये जो बेटा ये जो ब्लड छनेगा ना, इसे नेफ्रिक, ये छन के जो आता है ना, इस फ्लूइड को टर्म देते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट, तो जो फ्लूइड यहाँ रहेगा ना, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्योंकि कब
इसको यूरिन बोलने लगते हैं। जब ये आता है कलेक्टिंग डक्ट में, जब ये आता है कलेक्टिंग डक्ट में, तब इसी को हम लोग यूरिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो पहले तो ये मैं समझाऊंगा पूरा इस चैप्टर में, हल्का सा टर्म आता है। पहले तो जब ये ब्लड यहाँ फिल्टर होगा तो जो लिक्विड यहाँ बोमेन कैप्सूल में आएगा और यहाँ पूरा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक, सोचो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से पानी निकालना है तो बाहर जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ जितना नीचे जाएगा, मेड्यूला में जितना नीचे जाएगा वो ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, ज्यादा वाटर निकाल लिया जाएगा। तो जब यूरिन में आपकी वाटर कम होगा तो उसे हाइपरटोनिक यूरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक यूरिन। तो यही जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैं ये ज्यादातर काम करते हैं कि अब आप हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज कर रहे हैं। कब इसका जरूरत ज्यादातर कब पड़ेगी? तब पड़ेगी जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है। समझे? तो जब शरीर में पानी की जैसे जैसे कमी होती जाएगी, आप कम पानी पी रहे हैं, ज्यादा कमी होती जा रही है, तो हम लोग हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज करते हैं। समझ में आया? उस समय सोचो ये भी गहराई में जा रहा है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ से भी जितना नीचे जाएगा, जितना कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा वाटर बाहर निकाल लिया जाएगा। समझे? ध्यान रखिएगा। तो खैर मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि नेफ्रॉन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसका ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले का बस थोड़ा सा पार्ट मेडुला में पाया जाता है। ज्यादातर पार्ट का मतलब बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट का भी ज्यादातर पार्ट, प्लस इसका लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक, बर्ड्स और मैमल जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही ज्यादा होते हैं। ह्यूमन में मैंने आपको बताया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है 80% होते हैं। ठीक, दूसरा मैंने अभी बताया है कि बेटा देखो ये जो ब्लड लेके आती है इसको हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। जो ब्लड लेके जा रहे हैं यहाँ से इसको इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है। बीच में यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन है दोनों में। बोले आगे चल के जो ये डिफरेंट आर्टेरियोल है यहाँ एक कैपिलरी का नेटवर्क बना देता है, इसको पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। ये भी कॉमन है, दोनों में पाया जाता है। मगर जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इनमें ये आगे चल करके लूप ऑफ हेनले के चारों ओर भी एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है जिसे वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वासा रेक्टा। तो ये वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं पाया जाता है, ये केवल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। तो इनका ज्यादातर पार्ट जो है जैसे बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ज्यादातर जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पे पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले का मेन पार्ट जो है ये मेड्यूला में पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले कंपैरेटिवली ज्यादा लॉन्ग होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेड्यूला की ओर जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। समझे? तो क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में ज्यादा डीप में जाते हैं तो इनसे वाटर ज्यादा निकाला जा सकता है। कहां से? अभी बताया, जो यहाँ फिल्टर होके आएगा उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ज्यादा वाटर निकाल लेंगे तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तब इसी के लिए यूरिन टर्म यूज करने लगते हैं। समझे? तो यूरिन से ज्यादा वाटर का अमाउंट निकाल लेंगे तो यूरिन हाइपरटोनिक हो जाएगी। समझे? तो ये ज्यादातर यूरिन को हाइपरटोनिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या ये आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार।